औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर्स के दौरान फार्मास्यूटिक्स 2 इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल हमारा सब्जेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स के लिए हम अपने लेक्चर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड एंड पैरेंटल डोजेज फॉर्म का उसको हम डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और हमने सेमी सॉलिड का जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसकी फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो टॉपिक है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑइंटमेंट जो है उसको हमने जो है वो डिटेल में हमने यहाँ पे पढ़ा था। आज जो हम हमारी दूसरी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे। और ऑइंटमेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा जो डोजेज फॉर्म सेमी सॉलिड के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो है क्रीम डोजेज फॉर्म जो है वो मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हम क्रीम जो हैं उसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्रीम्स क्या हैं। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्जन्स यूजुअली इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू स्किन। सबसे पहले क्रीम जो हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसके बाद ये इमल्जन्स हैं। बेसिकली क्रीम्स आर इमल्जन्स की डेफिनेशन हमने जो है वो प्रीवियस फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने डिस्कस की थी कि इमल्जन्स जो है वो ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर हम दो डिफरेंट फेजेस को ऑयल और वाटर को हम आपस में उनको हम मिक्सअप करते हैं, उनको हम एक दूसरे के हम करीब लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो क्रीम्स के अंदर भी हम जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम ऑयल और वाटर फेज़ को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, जो कि आम जो है सिचुएशन के अंदर वो अपने सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन की वजह से एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते। तो हम फिर इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हुए हम दोनों ऑयल फेज़ को और वाटर फेज़ को हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं और उनको आपस में हम मिक्स करते हैं। तो क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्जन्स यूजुअली इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू स्किन। ज़्यादातर जो है हम इनको टॉपिकल यूज़ के लिए, बैरूनी इस्तेमाल के लिए, स्किन के ऊपर लगाने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। स्किन के अलावा इनको रेक्टली भी इस्तेमाल किया जाता है, इनको विजाइनली भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी जो है वो टॉपिकल जो है वो रूट के अंदर ही आते हैं। तो क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्जन्स यूजुअली इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू स्किन। यहाँ तक हमारी जो है वो डेफिनेशन जो है वो क्रीम्स की कंप्लीट हो जाती है। अब क्रीम्स जो हैं उनकी जो है वो टाइप्स भी हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो क्रीम जो है वो मेडिकेटेड भी होती हैं और ये नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं। मेडिकेटेड क्रीम्स ऐसी जिनके अंदर कोई ना कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा जो कि अपने थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनको। इसी तरह नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स जो हैं ऐसी क्रीम जिनके अंदर जो है वो कोई भी थेरेप्यूटिक एजेंट या ड्रग नहीं होगी, जस्ट उनको हम जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए, स्किन को बचाने के लिए, उसको स्मूथ रखने के लिए, नरम रखने के लिए, इमोलिएंट इफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है वो क्रीम्स की टाइप्स क्या हैं। क्रीम्स की टाइप्स जो हैं एक्चुअली जैसे हमने कहा कि क्रीम्स आर एक्चुअली इमल्जन्स, तो जो इमल्जन्स की टाइप हैं वही जो है वो हम क्रीम की टाइप्स हम कह सकते हैं। तो वैसे तो जो है वो बहुत सारी जो है वो इमल्जन्स की टाइप्स हैं, लेकिन आम तौर पे जो है वो जनरली दो जो है वो टाइप्स को जो है वो गिना जाता है जब हम जो है वो बाईफेजिक प्रिपरेशंस की बात करते हैं, इमल्जन्स की हम बात करते हैं। तो क्रीम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 इज़ ऑयल इन वाटर इमल्जन्स। ऑयल इन वाटर इमल्जन्स, ऑयल इन वाटर का मतलब है ऐसा इमल्जन्स या ऐसी क्रीम जिसके अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं थ्रू आउट द कंटिन्यूस फेज़, जो एक्सटर्नल फेज़ हम जिसको कह रहे हैं।
तो इमल्जन्स क्रीम या इमल्जन्स के टॉपिक को समझने के लिए आपको जो है वो इमल्जन्स को डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और आप जो है इसको अपने फर्स्ट ईयर के जो है वो बुक से भी कंसल्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमने फेजेस पढ़ी थी, 2 फेजेस होती हैं, इंटरनल फेज़ या डिस्पर्स फेज़ जिनको हम कहते हैं, और जो उसके अलावा बाहर वाली जो एक्सटर्नल फेज़ है जिसको हम कंटिन्यूस फेज़ भी कहते हैं। और जबकि इंटरनल फेज़ या डिस्पर्स फेज़ या इसको हम डिसकंटिन्यूस फेज़ भी कहते हैं। तो ऐसा इमल्जन जिसके अंदर ऑयल जो ड्रॉपलेट्स हैं, ऑयल के ग्लोब्यूल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट वाटर, जिसको हम एक्सटर्नल फेज़ कह रहे हैं। तो वाटर विल बी एक्सटर्नल फेज़ या कंटिन्यूस फेज़, और ऑयल जो है वो डिसकंटिन्यूस फेज़ होगा या इंटरनल फेज़ होगा, या हम इसको डिस्पर्स फेज़ भी, जो कि बिखेरा गया है वाटर के अंदर। तो ऑयल इन वाटर ऐसा इमल्जन्स जिसके अंदर ऑयल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या जिसको हम ग्लोब्यूल्स कहेंगे, ड्रॉपलेट्स कहेंगे, उसकी शक्ल में वाटर के अंदर जो है वो हम बिखेरते हैं, उसको हम डिस्पर्स करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करते हैं। तो नंबर 1 क्या है? ऑयल इन वाटर creams which are composed of small droplets of oil dispersed in continuous phase। ऐसा इमल्जन, ऐसी क्रीम जिसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं इन वाटर, जो कि एक्सटर्नल फेज़ के तौर पे हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरी टाइप जो है दैट इज़ ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। पहली हमारी टाइप थी ऑयल इन वाटर, और दूसरी अब टाइप है हमारी वाटर इन ऑयल। अब इसके अंदर क्या है, वाटर जो है उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट ऑयल, जो कि एक्सटर्नल फेज़ के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर इन ऑयल के अंदर ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज़ के अंदर होगा, कंटिन्यूस फेज़ की शक्ल में होगा, और वाटर जो है वो डिसकंटिन्यूस फेज़ या इंटरनल फेज़ की शक्ल में होगा। तो आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स से वो आपसे पूछता है कि इन ऑयल इन वाटर इमल्जन्स वाटर विल बी, तो ऑप्शन के अंदर वो डिसकंटिन्यूस फेज़ पूछेगा, वो कंटिन्यूस फेज़ पूछेगा, वो एक्सटर्नल फेज़ पूछेगा, वो कुछ भी जो है वो ऑप्शन के तौर पे दे सकता है। तो आप चीज़ ज़हन में रखें कि जब हम ऑयल इन वाटर की बात करते हैं तो ऑयल विल बी इंटरनल फेज़, oil will be discontinuous phase and oil will be disperse phase। और इसी तरह water will be external phase, water will be continuous phase and water will be the dispersion phase। इसी तरह वाटर इन ऑयल के केस में वाटर जो है उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स या कतरे जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन ऑयल। तो ऑयल यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल फेज़ होगा और वाटर जो है वो इंटरनल फेज़ के तौर पे एक्ट करेगा। अब जो हम देख लेते हैं कि प्रिपरेशन के कितने मेथड हैं, किस तरह हम जो है वो तैयार करते हैं, इमल्जेंस को हम किस तरह तैयार करते हैं, और यही जो है वो मेथड फिर हम जो है वो क्रीम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो है वो 3 मुख्तलिफ जो है वो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्जेंस। यही मेथड हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम इसको जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्जेंस आर वेट गम मेथड, जिसको इंग्लिश मेथड भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो ड्राई गम मेथड, जिसको कॉन्टिनेंटल मेथड भी कहा जाता है। एंड नंबर 3 इज़ बॉटल मेथड, जिसको फॉरबिस बॉटल मेथड भी कहा जाता है। अब इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये वेट गम मेथड क्या है। इसके अंदर इमल्जेंस, क्योंकि हमने कहा कि ऑयल फेज़ और वाटर फेज़ को हम मिक्स करते हैं, उनको मिक्सिबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड एजेंट जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो तीनों की जो है वो रेशो जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके आपस में मिक्स करने का जो हम कह सकते हैं कि तरीक़ाकार है वो जो है वो डिफरेंट होता है वेट गम मेथड के अंदर, ड्राई गम मेथड के अंदर एंड बॉटल मेथड के अंदर। तो हम इसको जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड जो है दैट इज़ वेट गम मेथड। वेट का मतलब होता है गीला, गम का मतलब होता है जो हम
जो है मोस्टली अकाशिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एज इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। मेथड का मतलब होता है तरीक़ाकार। जैसे मैंने कहा कि 3 जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी रेशो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ऑयल, नंबर 2 वाटर, जिनको हम आपस में मिक्स कर रहे हैं और उनको हम इमल्जेंस की शक्ल में लेके आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड एजेंट जिसको हम गम कह रहे हैं। तो इनको रेशो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं वेट गम मेथड या हम ड्राई गम मेथड की। तो ऑयल जो है वो 4:1 रेशो में जो है वो 4 हिस्से जो है वो 4 पार्ट्स जो हैं वो ऑयल के इस्तेमाल होंगे। इसी तरह 2 हिस्से 2 पार्ट्स जो हैं वो वाटर के इस्तेमाल होंगे और एक पार्ट जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे गम का, जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेथड क्या होगा, फिर हम इसको मेथड को थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं और फिर हम जो है इसके बात करेंगे, इसकी वीडियो की तरफ चले जाएंगे हम कि किस तरह जो है वो हम इमल्जेंस को बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये है वेट गम मेथड। तो वेट गम मेथड के अंदर हम पहले गम को वाटर के अंदर उसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गम जो है अकाशिया जो है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, ये आसानी से वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। क्योंकि क्वांटिटी हम यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अकाशिया की, तो जो है वो एक थिक सा जो है वो म्यूसिलेज जो है वो बन जाता है। थिक सा एक जो वो विस्कोसिटी का मटेरियल हमारे पास बन जाता है। तो प्रिपरेशन का मेथड क्या है, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ द अकाशिया mixture is to be triturated with the mortar and pestle until a smooth mucilage is formed। सबसे पहले अकाशिया को और वाटर को आपस में अच्छी तरह जो है वो मिक्स करते हैं, ट्रेचुरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एंड मोटर, और उस टाइम तक उसको मिक्स करते हैं ताकि अकाशिया और वाटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक स्मूथ सा जो हमारे पास जो है वो एक टेक्सचर का जो है वो म्यूसिलेज बन जाता है। नंबर 2 स्टेप पे क्या करते हैं, ऑयल इज़ टू बी एडेड स्लोली विद द कंटिन्यूस ट्रेचुरेशन। फिर वो जो ऑयल हमने लिया है फॉर्मुलेशन के अंदर, उसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है उस म्यूसिलेज के अंदर हम डालते हैं और साथ साथ जो हम उसको ट्रेचुरेट भी करते चले जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर मिक्सचर के अंदर जो है आप वो प्राइमरी इमल्जेंस बन जाएगा। फिर जो है आप ट्रिचुरेट करते चले जाएंगे अच्छी तरह, और जो है जब तक आपके पास जो है वो कंटिन्यूस जो एक स्मूथ सा इमल्सन नहीं बन जाता। अगर आप वीडियो के अंदर देखें, सबसे पहले गम के अंदर आप वाटर मिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन। उसको अच्छी तरह जो है आप मिक्सअप करेंगे ताकि जो है वाटर और गम जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और जो है एक स्मूथ सा जो है वो म्यूसिलेज थिक सा एक जो है वो हम कह सकते हैं एक प्रिपरेशन हमारे पास बन जाएगी। मिक्सिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इमल्जेंस के केस में। तो विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एंड मोटर इसको आप अच्छी तरह वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब आप इंश्योर हो जाए कि अच्छी तरह मिक्स हो गए वाटर और गम जो है, फिर आप थोड़ा थोड़ा स्लोली जो है थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप इसके अंदर ऑयल डालते चले जाएंगे और उसको अच्छी तरह जो है वो ट्रेचुरेट करेंगे, मिक्स करेंगे, और फिर आपके पास फाइनली एक इमल्जन या क्रीम आपके पास हासिल हो जाएगी। तो ये तो था हमारा वेट गम मेथड। अब हम देख लेते हैं कि ड्राई गम मेथड। अब हम देख लेते हैं कि ड्राई गम मेथड क्या है। ड्राई गम मेथड में भी ऑयल, वाटर और गम की जो प्रोपोर्शंस हैं वो सेम हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपस में मिक्स करने का जो इनका तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रीवियस मेथड के अंदर, वेट गम मेथड के अंदर हमने जो है गम को, अकाशिया को सबसे पहले हमने वाटर के अंदर मिक्स किया था, उसको हमने म्यूसिलेज बनाया था। ड्राई गम मेथड के अंदर हम गम को पहले हम ऑयल के अंदर मिक्स करेंगे। तो रेशो वही इस्तेमाल होगी 4:1 रेशो के अंदर हम जो है वो ड्राई गम मेथड के अंदर भी हम इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में हम मिक्स करते हैं। प्रिपरेशन का क्या तरीका होगा, ऑयल इज़ मिक्सड इन अकाशिया विद मोर्टर एंड पेस्टल अंटिल अकाशिया पाउडर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यहाँ पे हम अकाशिया को हम पहले ऑयल के अंदर हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं, अच्छी तरह उसको ट्रेचुरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एंड मोर्टर। दूसरे स्टेप के अंदर प्योरीफाइड वाटर इज़ टू बी एडेड एंड रैपिडली ट्रेचुरेशन अंटिल
टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्जन। दूसरे स्टेप के अंदर हम जो फॉर्मुलेशन के अंदर हमने वाटर इस्तेमाल करना है उसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उस जो म्यूसिलेज के अंदर हम डालेंगे और उसको अच्छी तरह और जो है वो कंटिन्यूस स्टरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एंड मोटर। फिर उसके बाद करेंगे तीसरे स्टेप में एंड ऐड अदर एडिटिव्स एंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज़ एडेड विद कंटिन्यूस ट्रैचुरेशन टू फिनिश द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, तीसरे स्टेप के अंदर अगर कोई और हमने इंग्रेडिएंट डालने हैं इसके अंदर वो डालेंगे, ऐड करेंगे। लाइक उसके अंदर हम फ्रेगरेंस डालते हैं तो उसके बाद फिर जो है आप बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर है वो आप उसके अंदर डालते चले जाएंगे और उसको अच्छी तरह कंटिन्यूसली हम मिक्स करेंगे। तो हम अगर वीडियो के अंदर देखें, सबसे पहले हमने ड्राई गम मेथड के अंदर हमने लेना है पेस्टल मोटर के अंदर गम को लेना है, उसको अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे ताकि उसके अंदर अगर कोई लम्प्स हैं तो वो टूट जाएं। उसके बाद ड्राई गम मेथड में हमने सबसे पहले ऑयल को गम के अंदर मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते चले जाएंगे और उसको अच्छी तरह कंटिन्यूस जो है वो ट्रिचुरेशन करेंगे, अच्छी तरह उसको मिक्स करेंगे ताकि ऑयल और वाटर जो है वो यकजान हो जाएं, यूनिफॉर्मली एक दूसरे का हिस्सा बन जाएं। फिर आप क्या करेंगे, वाटर आप ऐड करेंगे और कंटिन्यूस स्टरिंग करेंगे। उस टाइम तक आप स्टरिंग करेंगे कि आप इंश्योर कर लें कि ऑयल और वाटर जो है वो आपस में मिक्स हो चुके हैं। कंटिन्यूस स्टरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन्स। फिर क्या है, आप उसको थोड़ा सा रख देंगे तो आप देखेंगे कि जो है वो अच्छी कंसिस्टेंसी की इमल्जन जो है आप तैयार कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई गम मेथड। अब हम ये देख लेते हैं कि तीसरा मेथड जो है वो बॉटल मेथड क्या है। पहले जो दो मेथड हैं, ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड, वो हम इस ऐसे ऑयल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि फ़िक्स्ड ऑयल होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। उनका जब हमने इमल्जन बनाना होता है वाटर के साथ तो हम फिर ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑयल जो हैं या तो वोलेटाइल ऑयल हों या उनकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम होती है, उनकी थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है, तो फिर हम जो है वो बॉटल मेथड या फॉरबेस बॉटल मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम ऐसे ऑयल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला मेथड जो कि वोलेटाइल ऑयल्स हैं। अगर हम उनको पेस्टल मोटर के अंदर इमल्जन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो वोलेटाइल ऑयल जो हैं वो अवेपोरेट हो जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा इमल्जन जो है हम तैयार नहीं कर सकते। तो उन वोलेटाइल ऑयल्स के इमल्जन को तैयार करने के लिए हम बॉटल मेथड या फॉरबेस बॉटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि विस्कोसिटी ऑयल की बहुत कम होती है, तो उनको कंसिस्टेंसी के अंदर लेके आने के लिए हम फिर जो है हमें वाटर की कंसंट्रेशन भी हमें बढ़ानी पड़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ती है और गम की क्वांटिटी भी हमें जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो बॉटल मेथड के अंदर जो है वो ऑयल, वाटर और गम की जो कंसंट्रेशन हम कहें या प्रोपोर्शन या रेशो कहें वो 4:4:2 रेशो जो है वो होती है। तो आपके मल्टीपल चॉइस के अंदर भी वो पूछा जा सकता है या आप उससे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि अगर आप वोलेटाइल ऑयल्स का इमल्जन बनाने जा रहे हैं तो फिर ऑयल, वाटर और गम की प्रोपोर्शंस क्या होंगे, रेशो क्या होगी। तो उसके लिए फिर हम 4:4:2 रेशो के अंदर हम जो है वो ये इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं। 4 हिस्से ऑयल, 4 हिस्से ही पानी हम लेते हैं, वाटर लेते हैं और 2 हिस्से जो है हम गम लेते हैं, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स की जो है वो विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, तो हमें गम का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है ताकि हम एक अच्छी कंसिस्टेंसी का हम जो है वो इमल्जन तैयार कर सकें। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम वीडियो के अंदर देखें तो अब जो है बॉटल मेथड के अंदर जो है हम वेट गम जो तरीक़ाकार भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ड्राई गम मेथड का तरीक़ाकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑयल और वाटर गम को हम जो है भी मिक्स कर सकते हैं पहले और वाटर और ऑयल को भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप जो है इसमें आपने देखा कि उन्होंने जो है वो ऑयल का लिया, उसके बाद जो है उन्होंने वाटर का ऐड किया और यहाँ पे जो है इन्होंने लिक्विड जो है वो सरफेक्टेंट इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे अकाशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बंद बॉटल के अंदर जो है आप इन सारी चीज़ों को डालेंगे,
और फिर इसको ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह विगरसली इसको आप शेक करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो एक अच्छी और प्रॉपर कंसिस्टेंसी का जो है वो इमल्जन तैयार हो गया है। तो बॉटल मेथड का मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, बॉटल मेथड का इस्तेमाल या फॉरबिस बॉटल मेथड का इस्तेमाल आप उन इमल्जन्स के लिए, उन ऑयल्स के लिए करते हैं जो कि या तो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं या उनकी कंसिस्टेंसी या उनकी विस्कोसिटी जो बहुत लो होती है। तो आप एक बॉटल के अंदर ऑयल को, वाटर को और आप गम को डालेंगे और उसको, उसका लिड को, ढक्कन को बंद करके आप उसको अच्छी तरह विगरसली, बहुत ही अच्छी तरह उसको आप शेक करेंगे ताकि ऑयल और वाटर जो है आपस में मिक्स हो जाएं और गम जो है उनको हेल्प करे उनको इमल्सिफाई करने के लिए। तो प्रिपरेशन का तरीकाकार क्या होगा? द ऑयल इज मिक्सड इन अकाशिया बाय शेकिंग द बॉटल यूनिफॉर्मली। आप अकाशिया और ऑयल को जो है पहले डाल लेंगे बॉटल के अंदर, उसको विगरसली शेक करेंगे, अच्छी तरह शेक करेंगे। फिर आप लिड ओपन करेंगे, उसके अंदर आप वाटर ऐड कर देंगे, फिर उसको ढक्कन बंद करके उसको विगरसली अच्छी तरह शेक करेंगे। ऐड मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड शेक अंटिल यूनिफॉर्म इमल्जन इज़ प्रिपेयर्ड। आप उसको अच्छी तरह शेक करेंगे और उस टाइम तक शेक करेंगे कि आपके पास जो है एक अच्छा और बेहतरीन और इमल्जन आपके पास तैयार हो जाए। तो ये हमारे 3 मेथड हैं इमल्जन्स के, इमल्जन की तैयारी के। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे जो है इमल्जन्स के बारे में और अपनी दूसरी डोजेज फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।